नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। LT GIC लेक्चरर विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर के बाद ये वीडियो लेक्चर देने में थोड़ा सा देरी हुई, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू कम से कम एक वीडियो ज़रूर दे पाएँ। देरी होने के कारण बस दोस्तों यही है कि स्कूल की थोड़ी कुछ ज़्यादा व्यस्तता थी, स्कूल के बाद थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। हम रोज़ कम से कम एक वीडियो ज़रूर देंगे। आज बहुत कुछ बात न करते हुए हम लोग आज मेन टॉपिक पाएंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन टॉपिक हमारा चल रहा था, यही वाला। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सेट पढ़ लिए थे, रिलेशन भी पढ़ लिए थे, रिलेशन के बारे में कुछ प्रकार भी पढ़ लिए थे। जैसे हम पढ़ लिए थे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े थे, इन्वर्स रिलेशन, इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। आज उसके आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आज के डेट में कंपोजिट रिलेशन क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और कंपोजिट रिलेशन और रिलेशन से जुड़े हुए कुछ थ्योरम को सिद्ध करेंगे। ये सब करने से पहले हम फिर से थोड़ा सा रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिलेशन में हम लोग पढ़े थे डोमेन और रेंज, केवल इतना ही पढ़े थे हम लोग, को डोमेन नहीं पढ़े थे। आज थोड़ा सा हम इसको क्लियर फिर से करना चाहेंगे कि डोमेन, रेंज और को डोमेन तीनों अलग अलग क्या है और को डोमेन का रेंज से संबंध क्या है। आज फिर से एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले समझते हैं इसको डिफिनीशन के रूप में। जैसे हम कह दें कि ये पहले बता दिए थे, चूँकि हमको बार बार आगे हम कुछ थ्योरम प्रूव करेंगे तो वहाँ को डोमेन कहेंगे, तो आप सोचेंगे कि को डोमेन तो हम पढ़े ही नहीं है। तो रेंज जो होता है वो को डोमेन का ही सबसेट होता है। तो थोड़ा सा को डोमेन जानने के बाद रेंज जानने होते तो थोड़ा अच्छा रहा होता, वहाँ भूल चूक हो गई थी, यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आर कोई ए से बी में रिलेशन हो, अर्थात दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर को ए से बी में रिलेशन है, आर ए से बी में रिलेशन, इसका मतलब क्या है, आर ए क्रॉस बी का सबसेट। देखिए, कहीं कहीं सबसेट के लिए केवल यही सिंबल यूज होता है, कहीं कहीं यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, डोमेन ऑफ आर, DOMAN, डोमेन ऑफ आर। डोमेन आर में क्या था, ए सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू आर, यानी कि रिलेशन के एलिमेंट्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ आर। और डोमेन ऑफ आर क्या होता है, ए का सबसेट होता है। और हम पढ़े थे रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर क्या होता था, बी सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू आर, ये बी का सबसेट होता है। अब हम ये इतना हम पहले पढ़ चुके थे, आज बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे को डोमेन क्या होता है। को डोमेन ऑफ आर, तो को डोमेन ऑफ आर मतलब टोटल बी। ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई रिलेशन ए से बी में है
तो बी वाला मतलब पूरा सेट बी ही क्या होता है, रिलेशन आर का कोडोमेन होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम हियर, यहाँ देखिए लीजिए, रेंज ऑफ आर कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसको लिख सकते हैं फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट रेंज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ आर। तो ये थोड़ा सा दोस्तों बताना था ताकि हम आगे जब पढ़ने जाएं तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब थोड़ा सा इसके एक एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, a बराबर 1 3 5 ले लीजिए, b बराबर 2 4 ले लीजिए, 6 भी ले लीजिए, और जोड़ दीजिए। अगर हम कोई रिलेशन आर ले लें ए बी, इस प्रकार से ले लें कि a इज ग्रेटर देन b, तो r क्या होगा, r में कैसे एलिमेंट होंगे, वो ऑर्डर पे टाइप के एलिमेंट होंगे जिसके फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट से अधिक हो। 1 2 नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा, 1 6 नहीं होगा, 3 2 होगा, 3 2, 3 4 नहीं होगा, 3 6 नहीं होगा। फिर क्या लेंगे, 5 2 होगा, 5 4 भी होगा, बाकी और नहीं होंगे। अब इसका अगर हम निकालना चाहें डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर में क्या हो जाएगा, क्या होता है डोमेन ऑफ आर, ए सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू आर, यानी कि ए बी मतलब जो आर के एलिमेंट्स होंगे, आर के जो एलिमेंट्स होंगे उसके फर्स्ट कंपोनेंट। तो डोमेन ऑफ आर में क्या आ जाएगा, 3 5 3 5, 5 भी लेंगे तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, रिपीटेशन आज नॉट अलाउड इन सेट। लेकिन अब यहाँ रेंज ऑफ आर निकाले तो रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर निकालेंगे तो क्या आएगा, बी सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू आर। रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा 2 4, देखिए 2 4 आएगा, यानी कि सेकेंड कंपोनेंट सेट के अवयव के, सेट के एलिमेंट के सेकेंड कंपोनेंट 2 2 4 2 2 4, लेकिन 2 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 4 केवल लिखेंगे जो कि यहाँ पे लिखा गया। अब ये क्या हो गया, रेंज ऑफ आर। लेकिन अगर हम कहते कोडोमेन ऑफ आर, TOMAN कोडोमेन ऑफ आर, तो कोडोमेन ऑफ आर मतलब टोटल बी होगा 2, कोडोमेन ऑफ आर बराबर बी, यानी कि 2 4 6। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना डोमेन, रेंज और कोडोमेन में। डोमेन मतलब जो रिलेशन के जो आर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे उसके फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग डोमेन कहेंगे, सेकेंड कंपोनेंट को रेंज कहेंगे, और कोडोमेन की अगर बात कहेंगे कि पूरा जो बी होगा, अगर ये रिलेशन कहाँ से कहाँ तक था, आर ए फ्रॉम बी था, तो ये जो टोटल बी है इसको क्या कहेंगे, कोडोमेन। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन, देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपोजिट रिलेशन पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग कंपोजिट फंक्शन भी पढ़ेंगे। और यहाँ तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी आगे जो सिलेबस में है सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, हर जगह कंपोजिट ऑफ रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। और हमको मेंस निकालना है प्रयोक्ता का। मेंस निकालने का मतलब 25 नंबर वाले क्वेश्चन करना है। 25 नंबर वाला क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप 2 यूनिट खूब अच्छे से पढ़िए, एक सेट रिलेशन फंक्शन वाला, एक लीनियर अलजेब्रा वाला, एक ग्रुप थ्योरी वाला।
25 नंबर के क्वेश्चन इसी में से आते हैं और सिलेक्शन यहीं से भी यहीं से होगा, पक्का है यहीं से आएंगे। 25 तिहाई 75, अगर 3 क्वेश्चन 25 नंबर या कर लिए तो 25 तिहाई 75 टोटल 300 का है। आपका कट ऑफ अगर 150 प्लस है तो आप अपने आप को श्योर मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। 150 जिसमें 200 सब्जेक्ट के होंगे, 100 नंबर किसका होगा, हिंदी और निबंध का होगा। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल 300 में हमारा जो अनुभव कहता है 150 से 170 तक आप सेफ हो सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर कह रहे हैं पूरा मत पढ़ने जाइए, आप 2 यूनिट पढ़ लीजिए, 3 क्वेश्चन 25 नंबर वाले 75 नंबर हो जाएंगे, बाकी 10 नंबर या इतना भी नहीं। अगर आप प्री आप पास कर पा रहे हैं तो प्री के दौरान जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए हो ना एमसीक्यू की, वही क्वेश्चन आ जाते हैं, बस उस पर थोड़ा सा अब ऐसे तुक्का मत मार के चलिएगा। प्री का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते जाइएगा उसको डिटेल में लिख लिख के समझते जाइएगा, वो भी क्वेश्चन मेंस में आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम प्री का अलग से तैयारी करें और मेंस का अलग से तैयारी करें, प्री के दौरान ही तैयारी करें, तभी एक निश्चित सफलता मिलेगी। अब देखिए कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन में क्या होता है, यदि कोई रिलेशन आर ए से बी में हो, ए से बी में हो, और यस कोई रिलेशन बी टू सी में हो, ठीक, तो देखिए आर ए से बी में है, इसका मतलब क्या है, आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। यस बी टू सी में है यानी कि यस बी क्रॉस सी का सबसेट होगा, ये ध्यान देना है। हम बताएं कि कोई रिलेशन ए से बी में है तो रिलेशन आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, इसी तरह ये भी बी क्रॉस सी का सबसेट होगा। यानी कि रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे जिसके फर्स्ट कंपोनेंट ए के होंगे और सेकेंड कंपोनेंट बी के होंगे। यानी इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, इस प्रकार से होंगे कि ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी। इसमें भी किस टाइप के एलिमेंट होंगे, बी सी टाइप के होंगे, बी सी इस प्रकार से होंगे कि बी बिलोंगिंग टू बी, सी बिलोंगिंग टू सी। ये सब चीज़ें आपको पता होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसको हटाते हैं, ये समझने के लिए बताए हैं हम। देखिए आर कोई ए से बी में हो, यानी रिलेशन एक सेट ए से सेट बी में हो, यस दूसरे सेट बी और सी से हो, तो कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड यस इज denoted by देखिए लिखते हैं यस ओ आर, इसको पढ़ते हैं आर कंपोजिट यस, आर कंपोजिट यस, आर कंपोजिट यस, ये आर कंपोजिट यस। ध्यान दीजिए कोई रिलेशन आर ए से बी में हो, यस बी से सी में है, तो कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड यस इज डिनोटेड बाई, ऐसे लिखते हैं यस ओ आर। इसको पढ़ते कैसे हैं, यस ओ आर लिखते तो जरूर है लेकिन इसको पढ़ते हैं आर कंपोजिट यस। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये ए टू सी होगा। ध्यान दीजिएगा ये यस ओ आर यानी आर कंपोजिट यस विल एग्जिस्ट इफ कंडीशन है। देखिए कोई रिलेशन आर ए से बी में है, यस बी से सी में है, तो कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड यस इज डिनोटेड बाय यस ओ आर। इसको पढ़ेंगे क्या, आर कंपोजिट यस। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से सी में होगा। देखिए ये आर कंपोजिट यस विल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, ये अस्तित्व में आएगा कब, इफ कोडोमेन ऑफ आर will be domain of yes। देखिए इसको डोमेन बोलते हैं,
इसको कोडोमेन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, आर कंपोजिट यस तभी एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व तभी होगा जब, देखिए क्या था, आर ए से बी में था और यस कहाँ से है, बी से सी में है। तो इसका आर का कोडोमेन यस का डोमेन अगर हो, दोनों इक्वल हैं तभी तक आर कंपोजिट यस एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि जब आर कंपोजिट यस निकालिए तो आप ध्यान से देखिए कि आर का कोडोमेन क्या यस का डोमेन है, अगर है तो आर कंपोजिट यस एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे हम अगर कह दें, जैसे हम कह दें कि यस कंपोजिटर विल एग्जिस्ट करेगा, विल एग्जिस्ट आर नॉट। पहले तो यही जानना है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए आर कंपोजिट यस, अब ये देखिए यस को पहले इधर से चेक करेंगे। यस देखिए, यस कहाँ से कहाँ तक है, बी से सी में है। अब आर को देखिए, आर कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी में है। अब देखिए यस का कोडोमेन क्या आर का डोमेन है, नहीं है, तो ये एग्जिस्ट यस कंपोजिट आर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बस यही चीज़ ध्यान देना है कि आर कंपोजिट यस एग्जिस्ट इसलिए करेगा क्योंकि आर का कोडोमेन बी यस का डोमेन है, दोनों अगर सेम रहे तो आर कंपोजिट यस एग्जिस्ट करेगा। यस कंपोजिट आर, इसको देखिए हमेशा आर ओ यस तो लिखा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे यस कंपोजिट आर, फिर से बता रहे हैं यस कंपोजिट आर, देखिए लिखा है आर ओ यस, लेकिन पढ़ेंगे इसको यस कंपोजिट आर। ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि यस कहाँ से कहाँ तक है, बी से सी में है। अगर आर सी से स्टार्ट होता, यानी आर का डोमेन सी होता, तो ये भी एग्जिस्ट करता। तो ये जो फंक्शन दिए गए हैं आर एंड यस, इसके अकॉर्डिंग आर कंपोजिट यस तो एग्जिस्ट करेगा, बट यस कंपोजिट आर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो जिसका मान क्या होता है उसको अब हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आर कंपोजिट यस, इसको यशवार लिखते हैं, पढ़ते हैं आर कंपोजिट यस, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से सी में होगा। यानी कि आर कंपोजिट यस में कैसे एलिमेंट होंगे, एसी टाइप के एलिमेंट होंगे, एसी टाइप के एलिमेंट होंगे। इस प्रकार से होंगे कि ए सेट ए का होगा, सी सेट सी का होगा। ठीक, तो आप ऐसे ही लिखेंगे, यदि आर कोई ए से बी में है, यस बी से सी में है, तो कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड यस इज डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड एज, DIFIND, डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करेंगे, आर कंपोजिट यस, आर कंपोजिट यस में देखिए ए टू सी में है, तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, एसी टाइप के एलिमेंट होंगे, एसी टाइप के एलिमेंट होंगे। ये वाला ए जो होगा ए का होगा, सी जो है सी का होगा। और एसी इस प्रकार से होगा कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू, जो इनके बीच का है, बी बिलोंगिंग टू बी सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू यस। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात कि आर कंपोजिट यस में किसके एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस सी के एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस सी के एलिमेंट होंगे। चूंकि यह आर कंपोजिट यस ए से सी में बनेगा, तो आर कंपोजिट यस के एलिमेंट किसके होंगे, ए क्रॉस सी के होंगे। ए क्रॉस सी में एलिमेंट कैसे होंगे, एसी टाइप के होंगे, जिसमें ए वाला ए का होगा और सी वाला सी का होगा। ये इस प्रकार से होगा कि इन मतलब आर और यस के बीच में, मतलब आर ए टू बी में है, यस क्या है बी टू सी में है, तो आर और यस के बीच में, इस बीच वाले में एक एलिमेंट ऐसा होगा
कि ए बी आर में बिलोंग करेगा एंड बी सी यस में बिलोंग करेगा। इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, रट लीजिएगा, और इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। यानी अगर इसको दूसरे तरीके से लिखे तो अगर हम लिख दें ए सी बिलोंगिंग टू आर कंपोजिट यस, तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू बी सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू यस। ये है तो ये इम्प्लाइज करेगा और ये है तो ये इम्प्लाइज करेगा, दोनों तरह से सही है। अब फिर से हम बता रहे हैं, देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, यह आर ए से बी में था, यस बी से सी में है, तो आर कंपोजिट यस ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये उभयनिष्ठ होगा, ए से सी में होगा। और इस प्रकार से होगा कि इसमें एलिमेंट जो होंगे ए सी, ये इस प्रकार से मिलेगा कि एक एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू बी सच दैट, इस प्रकार से होगा कि देखिए ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी बिलोंगिंग टू आर ये वाला लेंगे, फिर एंड बी सी बिलोंगिंग टू यस। ध्यान दीजिएगा ये वाला बीच वाला ये बी का होना चाहिए। देखिए जैसे आर ए टू बी में है, यस बी टू सी में है, तो ये वाला होना चाहिए। यही जो है बी दोनों के बीच कॉमन की भूमिका में है, इसको कैंसिल कर देंगे तो ए सी मिल जाएगा। तो आप इसको दिमाग में बना लीजिए, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे कि अगर हम कह दें आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड यस इज एनी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, देन बोथ कंपोजिट रिलेशन आर कंपोजिट यस एंड यस कंपोजिट आर विल एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेंगे। आर कंपोजिट यस भी एग्जिस्ट करेगा और यस कंपोजिट आर भी एग्जिस्ट करेगा। देखिए ध्यान से, यस वार लिखें लेकिन पढ़ेंगे आर कंपोजिट यस, यस कंपोजिट आर। क्यों एग्जिस्ट करेगा, देखिए आर ए से बी में है, यस क्या है बी टू ए में, तो ये देखिए यानी कि आर कंपोजिट यस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आर का कोडोमेन यस का डोमेन है। अगर आर कंपोजिट यस एग्जिस्ट करेगा तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू ए में होगा, ए टू ए में होगा। देखिए ये कैंसिल होगा। अब हम कह दें यस कंपोजिट आर, तो यस कंपोजिट आर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, देख लीजिए। पहले बनाएंगे यस कहाँ से कहाँ तक है, बी टू ए में था, देखिए बी टू ए में है, और आर कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी में है। तो देखिए यस का डोमेन आर का, यस का कोडोमेन आर का डोमेन है, तो यस कंपोजिट आर भी एग्जिस्ट कर जाएगा। देखिए ये फर्स्ट वाला इधर लास्ट से लिखा जाता है, तो और यस कंपोजिट आर कहाँ से कहाँ तक होगा, बी टू बी होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आर ए से बी में है और यस बी टू ए में है, देन बोथ कंपोजिट रिलेशन आर कंपोजिट यस एंड यस कंपोजिट आर विल एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, विल एग्जिस्ट एंड आर ओ यस, आर कंपोजिट यस विल बी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू ए एंड यस कंपोजिट आर कहाँ से कहाँ तक होगा,
B2B होगा। अब इसका अगर मान निकालना हो R कंपोजिट यस का, तो कैसे होगा? R कंपोजिट यस में एक्स वाई इस प्रकार से होंगे। R कहाँ से कहाँ तक था? A to B। यस कहाँ से कहाँ तक था? B to A। तो R कंपोजिट यस में एक्स वाई इस प्रकार से होंगे कि देयर एग्जिस्ट ये बीच वाला इसमें एलिमेंट Z बिलोंगिंग टू B सच दैट, अब देखिए एक्स जेड बिलोंगिंग टू R एंड जेड वाई बिलोंगिंग टू यस। आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हम कैसे इसको कर रहे हैं। देखिए R कंपोजिट एक्स में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे और कोई जेड कहाँ होगा? इस दोनों के पूल में जो ये कॉमन है, जेड इस वाले में होगा। इस प्रकार से होगा कि एक्स जेड बिलोंगिंग टू R इस वाले में और जेड वाई बिलोंगिंग टू यस। इसी प्रकार से अगर हम यस कंपोजिट R निकालें तो इसमें ले लीजिए यू भी इस प्रकार से होगा कि देयर एग्जिस्ट T बिलोंगिंग टू A। देखिए यस कहाँ से कहाँ तक था? B to A था। R कहाँ से कहाँ तक है? A to B में है। तो इसमें यू भी अगर यस कंपोजिट R में है तो देयर एग्जिस्ट T एक इस दोनों से अलग एलिमेंट इस A में होगा। इस प्रकार से होगा देयर एग्जिस्ट T बिलोंगिंग टू सच दैट यू टी बिलोंगिंग टू यस एंड टी भी बिलोंगिंग टू R। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और कंपोजिट रिलेशन निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए R बराबर हो जाए 1 2 3 4, यस बराबर 2 3 4 5 7 8 8 9 5 7 7 5। मान लीजिए R ये है, यस ये है। तो अब देखिए अगर हमें निकालना हो R कंपोजिट यस और यस कंपोजिट R, ये ध्यान देखिए ये कैसे निकालेंगे। यहाँ इसे बना, देखिए ध्यान से देखिए 1 2 यहाँ से देखेंगे तब देखेंगे कि इसमें 2 कहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए 1 2 यानी कि इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है इसका फर्स्ट कंपोनेंट यही कहाँ मिलेगा, मतलब इसमें इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कंपोनेंट इस ऑर्डर्ड पेयर में देखेंगे कि वो फर्स्ट कंपोनेंट में कहाँ मिलेगा। तो देखिए 1 2 है, यहाँ 2 3 है। तो 2 वाला जैसे देखिए जैसे क्या है 1 2 2 3, ये कॉमन के रूप में कैंसिल, बचेगा 1 3। अब देखिए 1 2, अब फिर 2 से कहीं स्टार्ट नहीं, खत्म। 3 4, अब इसमें देखिए 4 5 है तो क्या हो जाएगा 3 5। जैसे 3 4 है 4 5 है तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा तो 3 5 बचेगा। अब फिर देखिए 4 से कहीं स्टार्ट नहीं, अगर 4 से कहीं स्टार्ट होता तो फिर लेते हम। अब देखिए 7 8 है, यहाँ 8 9 है तो यहाँ क्या बचेगा 7 9। यहाँ पर 5 7 है, अब फिर 8 कहीं से स्टार्ट नहीं, देखिए 5 7 है, यहाँ 7 5 है, यहाँ क्या बचेगा 5 5। अब फिर यस कंपोजिट R देखिए, ध्यान दीजिएगा हम यस कंपोजिट R को आ रहे हैं। अब यस से पहले लेंगे, ऐसा मत करिएगा R से पहले लीजिएगा। अब यस से पहले लेंगे 2 3, इसमें देखिए 3 कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है 2 3 3 4, तो यह हो जाएगा 2 4। फिर 2 3 में फिर नहीं मिलेगा 4 5, यहाँ 4 से नहीं स्टार्ट है, 8 9 यहाँ नहीं स्टार्ट है, यहाँ 7 5 है, यहाँ 5 से स्टार्ट है, 7 5 5 7 क्या हो जाएगा 7 7। तो इसी प्रकार से हम लोग कंपोजिट रिलेशन निकालते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं फ्रॉम हियर
फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट आर कंपोजिट यस डज नॉट इक्वल टू यस कंपोजिट आर। यानी कि कंपोजिट रिलेशन में कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं होता है, यानी कि कंपोजिट रिलेशन ऑन सेट ए डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेट, मान लीजिए ए कोई 1 3 5 है, बी बराबर 2 4 है, कोई रिलेशन आर है, मान लीजिए एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ऐसे कर लीजिए। तो पहले तो आप आर निकालिए। तो यहाँ से क्वेश्चन है फाइंड आर ओ आर इनवर्स एंड आर ओ आर इनवर्स, यानी कि हमें ज्ञात करना आर इनवर्स कंपोजिट आर एंड आर कंपोजिट आर इनवर्स। तो पहले तो हम आर निकालें, फर्स्ट आर निकालिए। आर में क्या आएंगे, वो ऑर्डर पे टाइप के एलिमेंट होंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से छोटा होगा। 1 2 आ जाएगा इसमें, 1 2 1 4 आएगा, फिर 3 2 नहीं आएगा, 3 4 आ जाएगा, फिर 5 2 5 4 नहीं आएगा। ठीक, यही होंगे आर में। देखिए क्या है, आर में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट होंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट से छोटा हो। तो 1 2 1 4 सही है, 3 2 नहीं होगा, 3 4 होगा, फिर 5 2 5 4 नहीं होगा। अब यहाँ से आर इनवर्स निकालना है आपको। आर इनवर्स क्या होता है, इस कंपोनेंट को बदल देंगे, 2 1 4 1 4 3। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग पहले आर कंपोजिट आर इनवर्स। देखिए यहाँ से पहले आर से एलिमेंट उठाएंगे, आर से उठाएंगे 1 2, यहाँ 2 1 है, 1 2 2 1, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 2 2 1 1 1 मिलेगा, 1 1 मिलेगा, फिर 1 2, फिर 2 कहीं से स्टार्ट नहीं, फिर 1 4 4 1 1 4 4 1, तो फिर 1 1 मिलेगा। दोबारा नहीं लिखना है, 1 1 मिलेगा जरूर, लेकिन इसको दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक, फिर 1 4 4 3, तो 1 3 मिलेगा, 1 3 मिलेगा। फिर देखिए, फिर हो गया 1 4 4 3, फिर 3 4 4 1, 3 4 4 1, 3 4 4 1 3 1 मिलेगा, 3 1 मिलेगा। फिर से लिखते हैं इसको, यहाँ यही लिख देते हैं आर कंपोजिट आर इनवर्स। आर कंपोजिट देखिए 1 2 से स्टार्ट करिए, 1 2 2 1, तो वहाँ से 1 1 मिलेगा, 1 1, फिर 1 2, फिर 2 से कहीं स्टार्ट नहीं है, 1 4 4 1 1 1 मिलेगा, फिर 1 4 4 3 1 3 मिलेगा, फिर 3 4 4 1 3 4 4 1, देखिए 3 4 4 1, तो 3 1 मिलेगा, 3 4 4 1, तो 3 1 मिलेगा, फिर 3 4 4 3, तो 3 3 मिलेगा, 3 3 मिलेगा। ये मिला आर कंपोजिट आर इनवर्स। अब निकालिए आर इनवर्स कंपोजिट आर। फिर से हम बता रहे हैं आर इनवर्स कंपोजिट वर्ड, पहले आर इनवर्स एलिमेंट लेंगे। आर इनवर्स लीजिए 2 1, इसमें 1 2 है, तो 2 1 1 2 2 2 मिलेगा, 2 2 2 1 1 4 2 4 मिलेगा, 2 4 मिलेगा, 2 1 1 4 2 4 मिल गया, फिर 2 से स्टार्ट ही नहीं है, फिर 4 1 4 से कहीं स्टार्ट ही नहीं है, फिर 4 1
फिर 1 2, 4 1 1 2, तो 4 1 1 2 4 2 मिलेगा, 4 2 मिलेगा। फिर 4 1 1 4, फिर 4 4 मिलेगा। फिर 4 1 1 से स्टार्ट ही नहीं है। फिर 4 3 3 4, 4 3 3 4, 4 4 मिलेगा, 4 4 मिलेगा। अब लेकिन देखिए 4 4 दो बार तो लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे। हाँ 2 2 2 4 4 2 4 4। तो ये हो गया आर कंपोजिट आर इनवर्स और आर इनवर्स कंपोजिट आर। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। फ्रॉम हियर it is clear that R inverse composite OR not equal to R composite R inverse। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ R is any relation defined on set A and IA is identity relation on set A, then R composite IA बराबर R कंपोजिट IA। ये ऐसा होता है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। देखिए A बराबर ले लीजिए 1 2 3, कोई रिलेशन R ले लीजिए एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। आइए क्या होगा, आइए आइडेंटिटी रिलेशन किसी सेट ए पे क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में वे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट मिलते हैं जो स्वयं से संबंधित हो, यानी आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ए एंड विल बी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो आइए में क्या क्या होंगे, 1 1 होंगे, 2 2 होंगे, 3 3 होंगे। ये हम पहले बता चुके हैं। अब आर निकाल लीजिए। आर निकालेंगे तो यक्स वाई इस प्रकार से कि यक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो 1 1 होगा नहीं, 1 2 होगा नहीं, 1 3 होगा नहीं। हाँ 2 1 हो जाएगा, 2 1 2 2 होगा नहीं, 2 3 भी नहीं होगा, फिर 3 1 होगा, 3 2 भी हो जाएगा। देखिए आर हो गया। अब हम निकालेंगे आई ए कंपोजिट आर। आई ए कंपोजिट आर निकालेंगे तो आई ए में देखिए 1 1 है, हाँ 1 से कहीं नहीं स्टार्ट है। यहाँ 1 लास्ट सेकेंड कंपोनेंट 1 है, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 1 कहीं है ही नहीं। फिर अब इसको देखेंगे 2 2, इसमें 2 1 है, तो 2 2 2 1, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2 1, 2 2 2 1, फिर 2 से स्टार्ट ही नहीं है, फिर 3 3 3 1, 3 3 3 1, तो क्या बचेगा 3 1 बचेगा, 3 3 3 1, ऐसे 3 1 बचेगा। फिर 3 3 3 2, 3 3 3 2, ये बचेगा 3 2 बचेगा, 3 2 बचेगा। अब आप निकालेगा आर कंपोजिट आई ए। फिर से बता रहे हैं आर कंपोजिट आइए, आर से लेंगे पहले, आर से लेंगे पहले 2 1 1 1 स्टार्ट है, 2 1 1 1 क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। फिर 2 1 2 2 है तो 2 2 सॉरी 2 1 1 1 2 1 हो गया, फिर ये 1 से स्टार्ट ही नहीं है।
फिर 3 1 1 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 1, फिर 3 1 1 से फिर नहीं स्टार्ट है, फिर 3 2 3 2 2 2, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 2, फिर 3 2, फिर है ही नहीं, ये हो गया। अब क्या देख रहे हैं 2 1 3 1 3 2, यानी फ्रॉम हियर, यहाँ से क्लियर है फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट आई ए कंपोजिट आर बराबर आर कंपोजिट आई ए। देख लीजिए, ये आर भी निकाले थे, यही है 2 1 3 1 3 2, देखिए सब तीनों बराबर। तो कहने का मतलब है कि आर कोई भी रिलेशन हो, अगर किसी सेट ए पर डिफाइंड कोई रिलेशन हो और आई ए कोई आइडेंटिटी रिलेशन हो, तो पक्का ये आर और आई ए कंपोजिट आर और आर कंपोजिट आई ए सब इक्वल होंगे। इसका हम आगे थ्योरम भी करेंगे, उसको प्रूफ भी करेंगे। आज हम उदाहरण के द्वारा इसको समझ पाए हैं। अब आगे देखते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया होगा, अब कुछ थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम, देखिए 3-4 थ्योरम है इस चैप्टर से। इस थ्योरम को समझना है, पहले थ्योरम आज लिखते हैं। इफ आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड बी यस इज एनी रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, T is any relation from C to D, then R composite S composite T। यानी R कंपोजिट S कंपोजिट T, या शुरू के S कंपोजिट T करो फिर R के साथ कंपोजिट करो, ये दोनों इक्वल होते हैं। या देन प्रूव दैट, इसको लिखेंगे देन प्रूव दैट, या इसी के दूसरे शब्द हम लिख सकते हैं कंपोजिट रिलेशन। प्रूव दैट कंपोजिट रिलेशन ऑन सेट इज एसोसिएटिव। इज की जगह आर लिख लीजिए, आर एसोसिएटिव। पहला थ्योरम ये हो गया। देखिए 4 थ्योरम लिखने जा रहे हैं, इसको प्रूव भी करेंगे आगे, ठीक। दूसरा थ्योरम ये है कि इफ आर S and T are 3 relation defined on set X, then prove that R composite S union T बराबर R composite S यूनियन आर कंपोजिट टी। इसको ए मान लीजिएगा, बी आर कंपोजिट यस इंटरसेक्शन टी बराबर आर कंपोजिट यस इंटरसेक्शन आर कंपोजिट टी। 2 हो गया। तीसरा लिखिए, तीसरा इफ R is any relation on set X, on set A ले लीजिए, on set A and IA is identity relation, then prove that
आई ए कंपोजिट आर बराबर आर कंपोजिट आई ए। चौथा, इफ आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड एस इज एनी रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, देन prove that R कंपोजिट यस का इनवर्स बराबर R इनवर्स कंपोजिट यस इनवर्स। चौथा, एक और है पाँचवा, इफ R एंड यस आर टू रिलेशन defined on set X, then यस इस सबसेट ऑफ R इम्प्लाइज करेगा कि यस इनवर्स इस सबसेट ऑफ R इनवर्स। देखिए दोस्तों, ये 5 थ्योरम्स है। ये आपको रिलेशन के अंतर्गत प्रूव करना है और सीखना है। केवल प्रूव ही नहीं करना है बल्कि कैसे सिद्ध किया जाता है तर्क विधि से, उस तरीका मेथोलॉजी जानना है, ताकि हम आगे फिर वही बात ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। होमोमॉर्फिज्म हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा में, ग्रुप थ्योरी में, तो बार बार ये सब चीज़ें प्रूव करने के लिए आती हैं, तो बार बार आती हैं। तो अभी शुरुआत में थोड़ा सा इसको पढ़े रहेंगे तो वहाँ हमको आसानी होगी। केवल इसलिए नहीं ये बताने जा रहे हैं कि ये एग्जाम में आ ही जाएगा, हाँ एग्जाम में भी आते हैं। ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, या तो पहला वाला अगर आने का अगर थोड़ा बहुत चांस है, या तो ये फर्स्ट वाला। या तो ये फर्स्ट वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये थ्योरम आज में भी नहीं कराएंगे, इसको कराने से पहले थोड़ा सा हम पीछे बैक में जाते हैं, कुछ चीज़ों को जानेंगे, तब ये चीज़ें हमको प्रूव करने में आसानी होगी। चलिए हम लोग बैक में लौटते हैं। बैक में लौटने का मतलब ये है कि जब हम सेट थ्योरी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे एसोसिएटिव लॉ पढ़ाए थे। समुच्चय के अंतर्गत साहचर्य नियम क्या होता है, समुच्चय के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम क्या होता है, वो हम केवल बता दिए थे, एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिए थे। उसको तर्क विधि से कैसे सिद्ध करना है, केवल वो तरीका सीखेंगे, और उसमें जो डिमोर्गन सलाह पढ़ाए तो उसको सिद्ध करने का एक मतलब तरीका प्राप्त कर लेंगे, जिससे हम क्वेश्चन वो तरीका इसको अभी जो 5 थ्योरम लिखे हैं सॉल्व करने में हमें मदद करें। तो पहले तो हम सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे जो हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े थे। पहला चीज़ ये पढ़े थे कि यदि x कोई है A यूनियन B में है, तो x A में होगा या x B में होगा। दोस्तों देखिए, ये बताने का बस एक मकसद यही है कि ये सब चीज़ें जो अभी 5 थ्योरम कराने जाएंगे ना, वो सब ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों तरीके से सही है। पहला चीज़ तो ये एकदम दिमाग में बांध लीजिए। दूसरा, यहीं पे अगर हम इंटरसेक्शन कर दें तो इम्प्लाइज करेगा कि x बिलोंगिंग टू A एंड x बिलोंगिंग टू B। ये है तो ये है, और ये है तो ये है, यानी दोनों तरीके से सही है। तो दूसरा चीज़ तो यही हो गया। और दूसरी बात देखिए, अगर हम कह दें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, तभी हम आगे थ्योरम कुछ कर पाएंगे। अगर हम कह दें कि x A यूनियन B में नहीं है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि x डज नॉट बिलोंगिंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंगिंग टू B, ये बताएगा। अगर इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए A बराबर क्या है, 1 2 है, B बराबर 3 4, A यूनियन B है, क्या होगा 1 2 3 4 होगा। अगर हम कह दें कि 5 A यूनियन B में नहीं है, तो क्या है, 5 A में भी नहीं होगा और 5 B में भी नहीं होगा। वही चीज़ तो यहाँ लिखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब डज नॉट लग जाए तो यूनियन यहाँ है तो यहाँ एंड लग जाता है। इसी प्रकार से
चौथा, यक्स अगर डज नॉट बिलोंग इन टू ए इंटरसेक्शन बी रहे तो ये इम्प्लाइज करेगा कि यक्स डज नॉट बिलोंग इन टू ए आर यस डज नॉट बिलोंग इन टू बी। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। अगर यूनियन में है तो आर है, लेकिन यूनियन में नहीं है तो यहाँ एंड हो जाएगा, ये रहेगा ऐसे ही। यहाँ इंटरसेक्शन है तो एंड है, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन में नहीं है तो यहाँ आर हो जाता है। बस ध्यान दीजिएगा ये इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक, अब हम लोग इस सब चीज़ों को यूज करते हुए हम लोग आगे थ्योरम प्रूव करेंगे और भी इसमें पढ़ लेते हैं। अगर हम मान लीजिए इसी में जोड़ लेते हैं, अगर हम कह दें कि यक्स ए में है तो यक्स कहाँ नहीं होगा, यक्स इसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा, हम पहले बताए थे। और यक्स इसके कंप्लीमेंट में नहीं है तो यक्स ए में होगा, ये हम पहले बता चुके हैं, आज फिर से नहीं बताने जाएंगे। यक्स ए में है तो इसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा, अगर यक्स इसके कंप्लीमेंट में नहीं है तो यक्स ए में होगा। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यक्स अगर इसके कंप्लीमेंट में है तो पक्का है कि यक्स ए में नहीं होगा, या यक्स ए में नहीं है तो इसके कंप्लीमेंट में होगा। ये दोनों तरीके से सही है। अब छठवां करते हैं। अगर यक्स बिलोंगिंग टू हम कह दें ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, यक्स बिलोंगिंग टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। पहले भी बताए थे, यहाँ फिर से बता दे रहे हैं। इसी तरह यानी यक्स ए माइनस बी में होगा तो ए में होगा और बी में नहीं होगा। इतने चीज़ों का हम लोग यूज करते हुए कुछ थ्योरम आज हम लोग सिद्ध करेंगे, और इस थ्योरम के यूज करने के तरीकों को समझेंगे ताकि अभी जो 5 थ्योरम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम थे उसको सॉल्व कर लें आसानी से। देखिए, और एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें 7वां, अगर यक्स वाई ए क्रॉस बी में है ये क्या बताता है कि यक्स बिलोंगिंग टू ए में होगा और यक्स बिलोंगिंग टू बी में होगा। ये भी समझना है। यक्स वाई ए क्रॉस बी में तो यक्स वाला ए का होगा और कामा यक्स वाला वाई वाला वाई बी का होगा। अब इन्हीं चीज़ों को यूज करते हुए कुछ थ्योरम को हम सॉल्व करते हैं। जिससे पहला थ्योरम ले लीजिए, ए यूनियन बी बराबर हमको सिद्ध करना है बी यूनियन ए। इसको जब हमको सिद्ध करना है तो हम अभी दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब ए बी का सबसेट होता है एंड बी ए का सबसेट होता है। यानी ए बराबर बी दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है, और ए बी का सबसेट है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि यक्स ए में लेके चलें और ए सबसेट ऑफ बी, यदि यक्स बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज कर दे यक्स बिलोंगिंग टू बी। ये सब चीज़ें एकदम याद होना चाहिए। अब इसको मान लीजिए प्रूव करना है तो हमको सिद्ध क्या करना पड़ेगा, पहला तो यही सिद्ध करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, एंड दूसरा बी सिद्ध करना पड़ेगा कि बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यही दोनों चीज़ सिद्ध करना होगा। तो पहले हम थोड़ा 2 बार में बता रहे हैं, बाद में हम शॉर्ट में कर देंगे। पहले हम इसको सिद्ध करते हैं, ए वाले को सिद्ध करते हैं। तो इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो किसी भी अवयव को सबसेट दिखाना तो क्या करेंगे, इसमें एक अवयव लेके चलेंगे यक्स और उसको दिखा देंगे बी में। तो ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए दिखाना है तो यक्स कोई ए यूनियन बी में ले लीजिए। यक्स ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब क्या है, यक्स ए में है या
यक्स बी में है। अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यक्स बिलोंगिंग टू बी आर यक्स बिलोंगिंग टू ए। ये क्या है, कैसे लिखें, तर्क से लिखेंगे, बाय रीजनिंग, बाय रीजनिंग ऐसा लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन, जो अभी करेंगे वो लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन। ठीक, इसको तर्क से लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, यक्स बिलोंगिंग टू बी यूनियन ए। देखिए यक्स ए यूनियन बी में लेके चले थे, इसको बी यूनियन ए में दिखा दी। इसका मतलब अर्थात दैट इज ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। इसको समीकरण नंबर 1 लेके चलेंगे। अब दूसरा बी वाला सिद्ध करेंगे, बी वाला सिद्ध करेंगे, इसमें लेके चलेंगे यक्स वाई बिलोंगिंग टू बी यूनियन ए। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, यक्स बिलोंगिंग टू बी आर यक्स बिलोंगिंग टू ए। यहाँ लिखेंगे यूनियन की परिभाषा से, यूनियन की परिभाषा से, बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन। इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स बिलोंगिंग टू ए आर यक्स बिलोंगिंग टू बी। यहाँ लिखेंगे तर्क से, बाय रीजनिंग, तर्क से। अब यहाँ से क्या, यक्स वाई बी यूनियन ए में लेके चले थे, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स वाई सॉरी अब देखिए बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी दिखाना है, तो इसमें क्या लेके चलेंगे, यक्स बिलोंगिंग टू बी यूनियन ए। ये क्या बताएगा, यक्स बिलोंगिंग टू बी आर यक्स बिलोंगिंग टू ए। इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स बिलोंगिंग टू ए आर यक्स बिलोंगिंग टू बी। यहाँ लिखेंगे बाय डिफिनीशन, बाय डिफिनेशन, यहाँ लिखेंगे बाय रीजनिंग, बाय रीजनिंग, बाय रीजनिंग। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। देखिए बी यूनियन ए में यक्स लेके चले थे, उसको ए यूनियन बी में दिखा दिया। इसका मतलब दैट इज अर्थात बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। समीकरण नंबर 1, देखिए ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 it is clear that A यूनियन B बराबर B यूनियन A। देखिए इसमें हम 2 स्टेप किए हैं, बाकी आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग यहीं पे ऐसे इम्प्लाइज करके दोनों एक ही साथ सिद्ध कर देंगे, अभी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अगर मान लीजिए दूसरा कोई सिद्ध करना हो, A यूनियन B यूनियन C बराबर A यूनियन B यूनियन C। देखिए हम यूनियन के लिए कर सकते हैं, इंटरसेक्शन के लिए आप खुद कर सकते हैं। देखिए अब हम इसको एक ही स्टेप में कहेंगे, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लेके चलेंगे, इसमें सिद्ध कर देंगे। लेट प्रूव, लेट यक्स बिलोंगिंग टू A यूनियन B यूनियन C। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, यक्स बिलोंगिंग टू A या यक्स बिलोंगिंग टू B यूनियन C। देखिए ध्यान से, यक्स बिलोंगिंग टू A आर, इसको तोड़ दीजिए फिर से, यक्स बिलोंगिंग टू B आर यक्स बिलोंगिंग टू C। इसको फिर दोनों में ब्रेक कर दीजिए, यक्स बिलोंगिंग टू A आर यक्स बिलोंगिंग टू B
आर यक्स बिलोंगिंग टू सी। यहाँ लिखेंगे तर्क से, बाय रीजनिंग। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे पहुँचना है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे इसको। तो इसी के अकॉर्डिंग सेट करना, उसको हम कहते हैं दिमाग लगाना, यानी तर्क से, तर्क लगाना, रीजनिंग से। यहाँ लिखना होगा तो इसको लिखेंगे बाय डिफिनीशन, बाय डेफिनीशन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी आर यक्स बिलोंगिंग टू सी। यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए यक्स इसमें लेके चले थे, यक्स को इसमें दिखा दिए। अब इसी प्रकार से यक्स इसमें लेके चलेंगे और उल्टा यहाँ आ जाएंगे, 2 स्टेप न करते हुए एक ही स्टेप में कर देंगे। यानी कि यक्स इसको दिखा के, इसको लेके चले थे, इसको दिखा दिए। अब इसको लेके चले थे, इसको दिखा देते, तो हम एक ही स्टेप में पूरे थ्योरम को सिद्ध कर देंगे। या तो आप 2 बार ले सकते हैं, फिर दोबारा क्या लेंगे, यक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ से फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट इसको लेके चले थे, ये दिखा दिए, और इसको लेके चले थे, ये दिखा दिए। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, कर लीजिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे तो भी दिक्कत है, आगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको आता है तो अच्छी बात है, या कम आता है तो इसको थोड़ा सा रिहर्सल कर लीजिएगा। आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट बुक होंगे, उसे कर लीजिएगा। अब इसी में अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देता, ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देता, यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता मान लीजिए, तो कुछ नहीं, बस जहाँ इंटरसेक्शन है उसको वहाँ इंटरसेक्शन कर दीजिए, और यहाँ पे एंड लगा दीजिएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दीजिए, यहाँ एंड लगा दीजिएगा, एंड 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 एंड, जहाँ आर है वहाँ एंड लिख दीजिएगा बस, और यहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन कर दीजिएगा। तब कर लेंगे आसानी से। बाकी कुछ और करते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं। प्रूव दैट फर्स्ट एक हम कर दे रहे हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखिए हमको अब ये देखिए वहाँ पे क्या था कि एक सेट था, तो सेट में एक एलिमेंट लेते थे। अब यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसको सिद्ध करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट लेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब डिफिनीशन लगाएंगे, यक्स किसका होगा, ए का होगा, कामा वाई किसका होगा, बी यूनियन सी का होगा। अभी इम्प्लाइज करा देंगे, यक्स बिलोंगिंग टू ए कामा वाई बिलोंगिंग टू बी आर वाई बिलोंगिंग टू सी। ये जो लगाए हैं यूनियन के डिफिनीशन से, ये दोनों को कामा के द्वारा अलग किए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के डिफिनीशन से। अब यहाँ पे हमको ए क्रॉस बी, इसको बांट दीजिए, यक्स बिलोंगिंग टू ए कामा वाई बिलोंगिंग टू बी, एक साथ कर लीजिए आर यक्स बिलोंगिंग टू ए कामा वाई बिलोंगिंग टू सी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी आर यक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस सी। यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखिए यही सिद्ध करना है। अब ये लेके चले थे, ये सिद्ध कर दिए, अब ये लेके चलिए, ये सिद्ध कर दीजिए। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर
ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। दोस्तों आप इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए आप करिएगा। क्या करेंगे? दूसरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये आप खुद करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। इसके पहले आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करेंगे। वो एग्ज़ाम में आ भी सकता है, इम्पॉर्टेंस है। और डी मॉर्गन लॉ के बाद हम अभी जो 5 थ्योरम लिखाए थे आज के क्लास में उसको करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।